है रास्ते में नाके लगा दिए हैं, वो इनके रिश्तेदार आ रहे हैं, उनको गाड़ियां, और इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या है कि मेटाडोर में रोक के उसमें जो टोपी वाला और जो दाढ़ी वाला दिखता है उसको उतार दिया जाता है। अच्छा। वो चाहे रिश्तेदार नहीं भी होगा, मुस्लिम को रोका जाएगा कि भाई तू नहीं वहां जा सकता। उज पुल पे नाका लगा है, मानपुर में नाका लगा है, शायद सोलीबोर में कोई 5-7 नाके लगाए हैं जिसमें एलो ही नहीं, दयालाचक में नाका लगाया है, एलो ही नहीं किया जा रहा। और कुछ लोग तो रिश्तेदार हैं इनके जो जनाजे में आना चाहते हैं, जी। लेकिन एलो ही नहीं कर रहे ये लोग। इंटरनेट भी पूरी तरह से बंद रखा गया है क्या? इंटरनेट टोटली, कल शाम को जब हमारी यहाँ पे बात हुई, जब हम यहाँ पे एक बाइट चली थी मीडिया पे, उसके बाद से इन्होंने नेट बंद कर दिया। जी जी। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिलावर में अभी सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं, खासकर एमएलए बन्नी जो हैं डॉक्टर रामेश्वर सिंह साहब, वो भी वहाँ पे मौके पे मौजूद हैं। दरअसल मामला कुछ इस तरह से है कि जो बिलावर थाना के अंतर्गत आता हुआ एरिया है, जुरिडिक्शन है, वहाँ पे जो एक छानबीन, जो एक जांच चल रही थी जिसमें कुछ युवाओं को जो है वहाँ पे डिटेन किया गया था, जिसमें एक युवा के द्वारा जो है एक वीडियो क्लिप बनाई जाती है, मस्जिद के अंदर जा करके कुरान सर पे रख करके ये कहा जाता है कि जिस के लिए मुझे मजबूर किया जाता है, जिस क्राइम के लिए मुझे मजबूर किया जा रहा है कि मैं उस क्राइम को मान लूं, वो क्राइम मैंने नहीं किया है। और उसी वीडियो में ये बताया जा रहा है कि उसने जहर खा लिया और सुसाइड कर लिया। और आरोप लगाए जा रहे हैं, जो थाना है, थाना के जो एसएचओ हैं बिलावर के और उनकी जो टीम है, उन पे ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उस युवा के साथ इतनी ज़्यादा जो मारपीट की गई कि उसको तंग आकर के जो है वो सुसाइड करना पड़ा, और एक ऐसे मामले में उसको फंसाने की कोशिश की गई जिस मामले से उसका कोई लेना देना नहीं था। अभी की अगर मैं आपको बात बताऊं तो अभी बिलावर में जो है पूरी तरह से इंटरनेट को बंद रखा गया है। जो बाहर से लोग वहां पे जा रहे हैं, उस जो डेथ हुई है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जब उसको ले जाया गया, वहां पे अभी उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। जो लोग वहां पे जाना चाह रहे हैं उनको रोका जा रहा है, वहां तक उनको पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। इसी सिलसिले में जब हमारी बात एमएलए बनी जो हैं डॉक्टर रामेश्वर सिंह साहब और पीडीपी सीनियर नेता तालिब हुसैन से हुई, आइए आपको वो सारी कन्वर्सेशन बताते हैं, सुनाते हैं और बातचीत करने की कोशिश करते हैं आखिरकार पूरा मामला है क्या और इन लोगों की क्या कुछ डिमांड्स हैं। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि अभी जो है उग्र प्रदर्शन जो है वो भी हो सकता है अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी मांगे नहीं मानी। क्या कुछ पूरी जानकारी है, आइए सुनिए। हेलो, रामेश्वर सिंह। हेलो। जी जी सर। हाँ तालिब जी, मैं अरफाज डैंग बोल रहा हूँ मीडिया से, न्यूज़ सर इंडिया से। जी तालिब सर, ये जो मर्डर वाला मामला जो ये बिलावर में सामने आया है, क्या पूरा मामला है? अभी आप वहीं पे हैं, प्रोटेस्ट में शामिल हैं, कौन कौन लोग हैं और क्या पूरी जानकारी है इसमें? जनाब, ये कॉन्स्टिट्यूंसी बनी आती है और तहसील बिलावर, यहाँ से पिछले कुछ महीनों से एसएचओ राजबाग ने पर्टिकुलरली लोगों को उठाना शुरू किया हुआ है मिलिटेंसी केसेस में, और इन्वेस्टिगेशन के नाम पे लूट खसूट और मारपीट बहुत बड़े लेवल पे चल रही थी। और परसों इन्होंने एक बाप और बेटे को उठाया, बेटे का नाम मक्खन है, और उस लड़के को उठाया और बिजली के करंट लगाए, उसको बहुत ज्यादा बुरे तरीके से पीटा इन्होंने। और उसके बाद वो लड़का जो है उसके बाद वापस आके उसने क्या काम किया कि हॉस्पिटल के अंदर ये वापस आके उस लड़के ने अपने घर पहुंच के मस्जिद में जाके कुरान पाक सर पे उठाया और कसम खाई कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई मिलिटेंट नहीं देखा, लेकिन इन्होंने मुझे जबरदस्ती मार मार के ये बोला कि तू बोल कि मिलिटेंट तेरे पास थे। जी। तो अब उसके बाद वो बच्चे की जान चली गई। अब उसकी डेड बॉडी कल रात से यहाँ पे है, और ये एमएलए कंसर्न जो है रामेश्वर सिंह जी, डॉक्टर रामेश्वर सिंह रामेश्वर जी, वो यहाँ पे धरने पे रात से हम भी पहुंचे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि सांबा में नाका, दयालाचक में नाका, कठुआ के पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस तरफ आती हुई जितनी भी सड़कें हैं सब पे नाके, और लोगों को रोका हुआ है, जनाजे तक को मैं शामिल होने की लोगों को इजाजत नहीं दी जा रही। तो आपके चैनल के जरिए से मेरी सबमिशन है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से कि प्लीज इस पे नजरसानी करें। ये क्या बना दिया आपने, ये कठुआ का पार्ट है, कठुआ इज अ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जी। और यहाँ पे तो सिचुएशन ये है, इस तरह के नाके और इस तरह की पकड़ धकड़ मार धार, ये तो ऐसा लग रहा है कि किसी दूसरे मुल्क में हम अफगानिस्तान में हैं या फलस्तीन के अंदर उस तरह के हालात क्यों बनाने की कोशिश की जा रही है, ये समझ नहीं आ रही। तो ये रात को मैंने देखा था वीडियो में किसी चैनल पे कि डॉक्टर साहब ने बात की थी जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से, जी। हमारे चीफ मिनिस्टर
मिनिस्टर साहब से, तो अभी मतलब उसके बाद कार्रवाई क्या हुई है कि उल्टा लोगों पे ही कार्रवाई की, लोगों को जनाजे में शामिल नहीं होने देना है। आपने कत्ल भी कर दिया और आप जो मजहबी रसूमात है हमारी वो भी अदा नहीं करने देंगे। तो ये थाने में ले जा करके मतलब उसके साथ मारपीट की गई है। सर बहुत गंदे तरीके का टॉर्चर, उस लड़के की वीडियोस मौजूद हैं, और मैं आपको बता दूं बिलावर तहसील के अंदर इस वक्त इन्होंने इंटरनेट सस्पेंड किया हुआ है, जिसकी वजह से आपको भी यहाँ से वीडियोस मौसूल नहीं हो रही हैं। सुबह रात से यहाँ पे ये प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन बदकिस्मती से इन्होंने सारा कुछ निजाम हर जगह चप्पे चप्पे पे पुलिस और छावनी बना के रखा हुआ है बिलावर तहसील, इनफैक्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट कठुआ को। और अभी हम किसी तरह से रात से पैदल चल चल के जंगलों में से पहुंचा हूं, मैं भी अपने साथियों समेत यहाँ पे। मैं थोड़ी देर पहले मैंने ज्वाइन किया है प्रोटेस्ट को, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ये है कि पुलिस ने टॉर्चर कर करके उसको इस चीज के लिए मतलब आपने थाने के अंदर एक शख्स को मार मार के ये बनवा लिया कि आप मिलिटेंट हैं, तो वो कैसे जिंदा रहेगा? आप देखें ना सर, मिलिटेंट को पकड़ना ठीक है, पुलिस का काम है, आप पकड़िए, किसने मना किया? लेकिन आप एक बेगुनाह को उठाएंगे, उसको इतना पीटेंगे और उससे जबरन ये कबूल करवाएंगे। पीट उसके वालिद साहब गवाह हैं इस चीज की चशमदीद कि मेरे सामने उससे कहा गया कि तू मान ले कि मिलिटेंट तेरे पास आते हैं, तू मान ले कि तू मिलिटेंट है, तू मान ले कि तू हमें फोन नंबर दे दे उनके। तो ये क्या चल रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये अभी अभी हाल ही में गवर्नमेंट बनी है यहाँ पे। हम चाहते हैं, उम्मीद करते हैं जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से और साथ में जनाब एलजी साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपके चैनल के जरिए से कि ये क्या जुल्म है कठुआ के अंदर, ये बिलावर के अंदर जिस तरह से बच्चे को मार दिया और बेशुमार लोगों को उठा के रखा हुआ है इसी तरह फेक केसेस में। ये कौन सा एसएचओ है, ये ना तो हिंदुस्तान के कानून को मानता है, या ना यहाँ के सीएम साहब को मानता है, या एलजी साहब को भी नहीं मानता। अगर मानता तो इस तरह की मर्डर तो ना करता। तो ये क्या चल रहा है, क्यों कार्रवाई नहीं होगी इस पे? ये जो प्रोटेस्टर्स हैं अभी, जिसमें एमएलए साहब कंसर्न खुद वहां पे हैं, क्या डिमांड्स हैं इनकी? जनाब डिमांड सीधी है कि एक तो कंपनसेशन दिया जाए उसकी फैमिली को जी। 10 लाख रुपए, और नंबर 2 उसकी अहलिया जो है मखनदीन की बीवी जो है उनको सरकारी मुलाजमत दी जाए, और दूसरे नंबर पे इमीडिएटली इन लोगों को नौकरी से बरतरफ किया जाए। और दूसरी बात ये कि उन पे एफआईआर रजिस्टर्ड की जाए, एफआईआर के अंदर उनके नाम शामिल हों, चाहे वो एसएचओ हो या कोई भी और हो। तो क्या अभी तक जिन पे आरोप है एसएचओ पे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है? नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं है। हम धरने पे ही बैठे हुए हैं, ये डॉक्टर साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं एमएलए कंसर्न, तो मैं आपसे इनकी भी बात करवाता हूँ, आप इनसे भी बात करें। ये डॉक्टर साहब अरफाज डेंग साहब हैं, न्यूज़ चैनल। हाँ, डैन साहब क्या हाल चाल है? नमस्कार सर, नमस्कार। और सुनाइए, ठीक है, से ठीक है? बढ़िया। मतलब साहब, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्या हुआ है इस युवा के साथ जिसकी डेथ हुई है? देखो, इसको पुलिस वाले रात को उठा के लेके गए जी। इंक्वायरी करने के लिए। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि पुलिस डिपार्टमेंट रात को उठा के इंक्वायरी करता है। जी। सुबह भी इंक्वायरी हो सकती थी, लेकिन रात को उसके फादर को और उसको उठा के इंक्वायरी करने के बहाने लेके गए और उनको बहुत मारा। इसको मारा, इसके फादर को मारा, और फिर एक जगह से लेके फिर दूसरे कमरे में लेके, फिर दूसरे से तीसरे और लेके फिर इनको, और उससे क्या हुआ, जोर जबरदस्ती उससे बयान जो है रिकॉर्ड करवाए। जी। ठीक है। और वो लड़का इतना मेंटली स्ट्रेस में आ गया, इतना स्ट्रेस में आ गया कि उसकी शायद आपने वीडियो भी देखी होगी, जो उसमें वो बोल रहा है कि मस्जिद में जाके, उसने मस्जिद में गया, उसने कुरान सर पे उठाई और वहां पे जाके वो वीडियो बनाता है कि मेरे को पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत ज्यादा मारा है, मुझे मेंटली हरास किया और मेरे से जोर जबरदस्ती मेरे से बयान करवाए हैं, जी। जिसकी वजह से मैं फंस चुका हूँ। अब मेरे पास कोई चारा नहीं है सुसाइड करने का, मैं पुलिस वालों की वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूँ। जी। जी। और वो उस वीडियो में ही जहर खा के मर जाता है। जी। ठीक है। अब वो उसकी बॉडी को कल रात को यहाँ पे लाए थे, जी। अभी हमने उसका पोस्टमार्टम करवाया है, जी। और अभी हम सारे लोग यहीं पे बैठे हैं। हमने डिपार्टमेंट को, डीसी साहब से भी, मेरी कल शाम को उमर साहब से भी बात हुई थी, मैंने उनके नॉलेज में भी ये बात ला दी है। सुबह मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को साफ बोल दिया है हम सब ने कि अब एक इंक्वायरी बिठाए जिसमें वो बंदे जो हैं, जितने लोग हैं, उसके फादर जो हैं उनको पहचानते हैं, क्योंकि उसके फादर भी वहीं पे थे, जी। 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 कि वो जिन लोगों ने इसको मारा है उन सबको सस्पेंड किया जाए, जी। उसकी वाइफ को 10 लाख का कंपनसेशन दिया जाए, जी। और उसकी वाइफ को जो है वो जॉब दी जाए, और उनके ऊपर एफआईआर लगाई जाए जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग थे। सर, अभी तालिब जी से मेरी बात हो रही थी, ये कह हाँ। रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन भी तंग कर रही है, लोगों को परेशान कर रही है, जनाजा वगैरह जो है लोगों को शामिल नहीं होने दिया जा रहा है। हाँ, क्योंकि उन्होंने रास्ते में नाके लगा दिए हैं, वो इनके रिश्तेदार आ रहे हैं, उनको गाड़ियां, और इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या है कि मेटाडोर में रोक के उसमें जो टोपी वाला और जो दाढ़ी वाला दिखता है उसको उतार दिया जाता है। अच्छा।
वो चाहे रिश्तेदार नहीं भी होगा, मुस्लिम को रोका जाएगा कि भाई तू नहीं वहां जा सकता। उज्ज पुल पे नाका लगाया, मानपुर में नाका लगाया, शायद सोलीबोर में कोई 5-7 नाके लगाए हैं जिसमें एलो ही नहीं, ब्यालाचक में नाका लगाया, एलो ही नहीं किया जा रहा। और कुछ लोग तो रिश्तेदार हैं इनके जो जनाजे में आना चाहते हैं, लेकिन एलो ही नहीं कर रहे ये लोग। इंटरनेट भी पूरी तरह से बंद रखा गया है? इंटरनेट टोटली, कल शाम को जब हमारी यहाँ पे बात हुई, जब हम यहाँ पे एक बाइट चली थी मीडिया पे, उसके बाद से इन्होंने नेट बंद कर दिया। जी जी। तो सर इस तरह की स्थिति को आप कैसे देखते हैं, मतलब किस दौर में हम जी रहे हैं? देखो दौर ये वही है जो 10 साल से चलता आ रहा है, ये वही दौर है एक डिक्टेटरशिप का। जी। मैं आपको डैन साहब ये बोलना चाहता हूँ, अगर ये केस किसी लड़के ने, किसी बच्चे ने सुसाइड किया होता और वो सुसाइड नोट किसी के नाम छोड़ के गया होता, वो आदमी इस वक्त जेल में होता। बिल्कुल बिल्कुल जेल में होता है। लेकिन ये इस वक्त वो बोल के गया पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर, जी। इसीलिए उस कार्रवाई नहीं हो रही है। यही चीज अगर आम आदमी के लिए बोली होती, इस वक्त उसको मार मार के बिछा दिया होता, इस वक्त पुलिस स्टेशन में उसके ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगा दी होती। बिल्कुल। लेकिन ये इस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वो लड़का रिकॉर्ड में पुलिस वालों को बोल के गया है, और पुलिस वालों के लिए कानून अलग है, तो क्या पुलिस वालों के लिए लॉ एंड ऑर्डर। ये टोटली एंड टोटली एक डिक्टेटरशिप चलाई जा रही है इनकी डिपार्टमेंट की तरफ से। गरीब लोगों को दबाने के लिए, उनको मजबूर लोगों को दबाया जा रहा है। ये टोटली एक डिक्टेटरशिप चलाई जा रही है यहाँ पे। तो क्या सर अभी तक जिन पुलिस अधिकारियों पे, एसएचओ पे आरोप लग रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई या उनको सस्पेंड किया गया? टोटली कुछ नहीं हो रहा अभी तक। ये बोल रहे हैं हम करेंगे, हम उनके खिलाफ नोटिस निकालेंगे, हम उनके खिलाफ इंक्वायरी, लेकिन हमारे हाथ अभी तक कोई ऐसा ऑर्डर नहीं आया। और जब तक हमारे हाथ ऑर्डर नहीं आएगा, जब तक हमें रिटर्न में ऐसा कुछ एश्योरेंस नहीं मिलेगा, जब तक कंपनसेशन हमें कैश नहीं मिलेगा, तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। तो अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन से कोई बातचीत करने के लिए आपके पास? एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारी इधर एडीसी साहब हैं यहाँ पे, वो हमारे साथ बात कर रहे हैं, डीएसपी साहब हैं, लेकिन कठुआ की एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक हमारे पास कोई भी नहीं पहुंची है। जी। ना डीसी साहब पहुंचे हैं, ना एसएसपी साहब पहुंचे हैं, कोई भी नहीं यहाँ पे पहुंचा है। शुक्रिया सर, मैं से बात करने के लिए। ठीक है रैन साहब।